चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, बेसिकली हम बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है हमें पता है, ये तीनों अलग तरह की चीज़ें, एसिड्स अलग हैं, बेस अलग हैं, सॉल्ट्स अलग हैं। क्यों? सॉल्ट सुनते ही तो हमें समझ में आता है कि भाई दिमाग में आता है नमक है, डेली हम कंज्यूम करते हैं। एसिड का मतलब हमें लगता है कोई ऐसी चीज़ अगर जो कहीं पे हम पे हाथ पे डल गई, हमने खा पी लिया तो शायद मर जाएंगे, क्योंकि खतरनाक है। हमेशा नाम से हमें लगता है कि एसिड बहुत खतरनाक चीज़ है। बेस हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल लेमैन की तरह चलते हैं तो हमें बेस के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता, इस तरीके से हम डील करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, एसिड बेस और सॉल्ट ठीक है, इतना डेंजरस एसिड नहीं होता है कि अगर मैं उसे कंज्यूम कर लूँ और मैं मर जाऊँगा। मैं ये कहूँ कि अगर इसके अंदर ये जो नींबू है जो हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं, इसके अंदर एसिड है और मैं डेली खा रहा हूँ उसे, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। सिट्रिक एसिड है। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी खट्टी चीज़ें उनके अंदर एक ऐसा, नॉर्मली हर खट्टे फ्रूट के अंदर एसिड होता है और वो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी है उल्टा। तो वो एसिड मतलब सारे अनहेल्दी तो नहीं हुए। बेसिस की मैं बात करूं कि बेस कुछ ऐसे होते हैं जो कि ठीक है, एसिड अगर स्ट्रांग है और बेस से फ़र्क ना पड़े, ऐसा नहीं है। मैं कहूं कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांग बेस तुम्हारी बॉडी पे डाल दूं तो वो भी उतना ही हार्मफुल हो जाएगा जितना एसिड हार्मफुल था। तो एक तरह से एसिड, बेस और सॉल्ट तीन अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन उन कैटेगरीज के अंदर भी एक पार्ट आता है बच्चे कि कोई स्ट्रांग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है, कोई स्ट्रांग बेस होता है, कोई वीक बेस होता है। जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। अब हम अगर ये करें कि भाई ठीक है, हमें पता चल गया एसिड्स हैं, बेस हैं, मान लिया, समझ में आ गया। अगर मुझे ये पता लगाना है, लेटेस्ट अज्यूम मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो है ये कुछ लिक्विड है इस बॉटल के अंदर, मुझे नहीं पता पानी है, एसिड है या बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो सेकेंडरी है, लेकिन एसिड या बेस है क्या है वो नहीं पता। अब मुझे पता लगाना है, तो मैं उसको पता लगाने के लिए किसी और केमिकल का यूज़ करूँगा। वो केमिकल बेसिकली कैसा होगा? वो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि इसके अंदर जाने से अपना कलर चेंज कर लेगी। तो वो क्या करेगी? अगर वो एसिड में डलेगी तो अलग तरह का कलर होगा, बेस में डलेगी तो अलग तरह का कलर होगा। जब अलग तरह के कलर शो करेगी मतलब वो इंडिकेट कर रही है हमें। अगर वो इंडिकेट कर रही है हमें तो वो क्या कहलाएगी? इंडिकेटर। समथिंग विच इंडिकेट्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन लिक्विड। बात समझ में आई है? जो भी हमारे पास गिवन सॉल्ट है, गिवन लिक्विड है, उसके बारे में बताएगा आइदर इट इज एसिडिक, बेस और न्यूट्रल। बात समझ में आई है? अब बताएगा कैसे? जैसे मैंने बोला कि कलर चेंज करके बताएगा। तो हमारे पास बेसिकली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से हैं? मेन जो देखें तो तीन तरह का, चौथा हमने यूनिवर्सल लिखा है। तीन इसमें नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चे? वो इंडिकेटर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सीधा सीधा हमें सीधा ही मिल जाएंगे। सिंथेटिक होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से, मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे, या कुछ ऐसे मिनरल एसिड्स को भी हम एक्सट्रैक्ट करके बनाते होते हैं ना, नेचर में सीधा सीधा एग्जिस्ट नहीं करते। उसी तरीके से ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके किसी तरीके से बनाएंगे, वो नेचर में सीधा सीधा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? फिर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बच्चे? वो इंडिकेटर्स जिनकी फ्रेगनेंस चेंज होगी, स्मेल में बदलाव आ जाएगा, उनकी ऑर्डर में उनके बदलाव आ जाएगा जब वो एसिड में जाएंगे या बेस में जाएंगे। क्लियर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर कोई एक ऐसा इंडिकेटर जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों के अंदर अलग अलग तरीके का कलर हमें दे देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है? तो इनके अंदर एक कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास लिटमस है। लिटमस हमारा रेड कलर का होता है बच्चे एसिड के अंदर, और वही रेड कलर के एसिड के अंदर अगर मैं बहुत सारा बेस डाल दूं तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल होंगे, और ज़्यादा और बेस ऐड कर दूंगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वही सॉल्यूशन कन्वर्ट करके ब्लू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास लिटमस बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड्स में तो रेड कलर का रहता है, लेकिन अगर उसे बेस में डाल दूंगा तो वो ब्लू कलर का होगा। रेड कैबेज जो फ्रॉम लीव्स, रेड कैबेज फ्रॉम लीव्स से हमारा क्या होता है? बेसिकली उसके पत्तों से बन रहा है, रेड कलर का रहेगा वो एसिडिक मीडियम में, और ग्रीन कलर का हो जाएगा हमारा वो बेसिक मीडियम के अंदर। सेम हमारे पास टर्मरिक, हल्दी हर किसी के घर पे है, तो वो हल्दी जो होती है वो येलो कलर की रहती है एसिडिक मीडियम के अंदर, लेकिन अगर उसे बेस में डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। तुमने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं इसका एक नॉर्मल एक कॉमन सा एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। हमने ऐड देखी है घरों में जिस टाइम पे वो आती है ना, अपना नींबू की शक्ति, किस में आती है? सर्फ में। विम में भी आती है, सर्फ में भी आती है, मेनली वॉशिंग पाउडर्स के ऐड में ज़्यादा आती है। नींबू की शक्ति की क्या आफत आ गई है? मतलब सोच के देखो, वो कहते हैं पीलेपन के दाग हटाए। भाई वो पीलेपन के दाग का क्या लॉजिक है? अगर हम बात करें येलोइशनेस की, तो येलो कलर आ कहाँ से रहा है?
येलो कलर आ रहा है, मान लो हम हल्दी वगैरह खाते हैं, हल्दी तो रेगुलर सीधा तो नहीं खा रहे हैं लेकिन खाने वगैरह के अंदर होते हैं, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं वो येलो कलर के हल्दी के ही होते हैं, जो कपड़ों पे से उतरेंगे नहीं। बाकी सब उतर रहा है, हल्दी क्यों नहीं उतरे? क्योंकि बाकी सबको उतारने के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉशिंग पाउडर या साबुन हम लगाएंगे। अगर उसको लगाएंगे तो वो जो होते हैं ना, साबुन होता है वो बेसिक होता है, वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब अगर वो बेस है और वो हल्दी पे लगेगा तो वो उल्टा क्या हो जाएगी, वो येलो से उल्टा रेडिश ब्राउन हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी वहाँ पे, समझ रहे हो? तो वो तो मिट नहीं रही, तो यानी कि हमें उसके अंदर कुछ ऐसा डालना है जो एसिडिक हो जाए। एसिडिक होगा तो वापस से उसे येलोइश कर देगा या लाइट येलो कर देगा, और वो शायद फिर एयर के अंदर आके मतलब धूप वगैरह में सुखाने से ड्राई हो जाएगी, शायद वो येलोनेस उड़ जाए। इसलिए वो कहते हैं ना नींबू की शक्ति। कभी अगर अपने घर वालों से भी पूछोगे, वो 90% ऑफ द टाइम यही करते हैं, अगर हल्दी का दाग लग जाता है उसके ऊपर नींबू रगड़ देते हैं। तो नींबू उस येलो को डार्क रेडिश होने से बचा के बेसिकली क्या करेगा, येलोइश कर देगा, और या फिर उसे लाइट येलो में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई है? इसके बाद हमारे पास आते हैं जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसका सबसे पहला एग्जांपल है फिनॉल्फेप्टलिन। फिनॉल्फेप्टलिन क्या होता है बच्चे, कलरलेस रहेगा एसिडिक मीडियम में, लेकिन अगर उसे बेस में डाल देंगे तो वो पिंक कलर का रह जाएगा। क्लियर है ये? और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी ये कलरलेस रहेगा। अब इसका एक ड्रॉबैक आ गया भाई, एसिड में भी कलरलेस था, न्यूट्रल में भी कलरलेस है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो एसिड है या न्यूट्रल है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, बेसिस के अंदर येलो हो जाएगा और उसके अंदर कलर न्यूट्रल के अंदर भी हमारा ऑरेंज रहेगा, तो ये फिर भी थोड़ा काम आ जाएगा तीनों को डिस्टिंग्विश करने में। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसा मैंने बताया कि ये स्मेल चेंज करेंगे अपने, तो ये सब हमारा इनके बारे में था, इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हमारे पास आया था बच्चे बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारे पास क्या थे, इंडिकेटर्स आर द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन। हर बार हर जगह पे अलग अलग कलर शो करेंगे। जैसा इसके लिए मैंने आगे जाके तुम्हें समझाया भी था कि बेसिकली हमारे पास इंडिकेटर्स कैसे होते हैं इस टाइप के। ये जो है ये पीएच स्केल कहलाता है, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। और वो पीएच स्केल जैसा दिख रहा है, ये हमारे जो हैं पीएच स्केल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 14 तक। पीएच की मतलब इस वैल्यू की 0 से लेके 14 तक में जितना छोटा नंबर ज़्यादा होगा, जितना छोटा होगा 0 1 2 3 4, जितना छोटे में ज़्यादा जाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना बड़े में आते जाएंगे, 7 से ऊपर सारे, 7 से ऊपर 8 9 10 11 12 13 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। जिसमें जैसे 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, 7 वाला न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिड नॉर बेस। तो कोई ऐसी चीज़ हमारे पास हो कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस में मैं उसे डिप करूंगा तो वो डार्क पर्पल कलर दे देगी, और मैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड में डिप करूंगा तो रेड दे देगी, और न्यूट्रल में डाल देंगे तो ग्रीन दे देगी। अगर मैं हल्के फुल्के बेसिक में डालूंगा तो वो लाइट ब्लूइश देगी, हल्के फुल्के एसिड में डाल दूंगा तो लाइट ग्रीनिश देगी, फिर येलो मतलब येलो देगी, फिर ऑरेंज होते हुए रेड पे चली जाएगी। तो उससे हमें स्ट्रेंथ का भी पता चल गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेस्ट पार्ट क्या हुआ, अगर मैं किसी और इंडिकेटर की बात कर रहा था, जैसे मैंने ब्लू लिटमस की बात करी, मिथाइल ऑरेंज की बात करी, फिनॉल्फेप्टलिन की बात करी, मैंने कहा वो कलर चेंज कर रहे हैं, पर वो ये नहीं बता रहे थे कि स्ट्रेंथ कैसी है। वो ये बता देंगे ये चीज़ एसिड है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें स्ट्रेंथ के बारे में भी बता रहा है बाय सेपरेट कलर्स फॉर एवरी पीएच। ये बात समझ में आई है सबको? क्लियर है? अब इन्हीं चीज़ों को करने के लिए जिसको ये नोट्स चाहिए हैं हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं साथ में तुम्हें ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें इससे, ठीक है। वरना ये नोट्स अपने तुमने बनाई रखे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं एसिड बेस के कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करके देख लेते हैं कि ये जो हमने थ्योरी में लिखा है क्या सच भी होता है। मैंने कहीं से कुछ कर करा के कुछ थोड़ा बहुत सामान अरेंज किया हुआ है, कोई एसिड, कुछ बेस हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं एक दो, उनके बारे में मैं एक एक करके बताता जाऊंगा और हम उसे समझते जाएंगे। चलो अब हम बात करने वाले हैं बच्चे बेसिकली छोटे छोटे से रिएक्शंस की। हमारे पास सबसे पहले एक काम करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है बच्चे हल्दी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हल्दी। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, तुम्हें दिखता रहेगा सबको। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या रखी है, ये हमने हल्दी रख दी है इसके अंदर। अब हम मैंने क्या बोला था, जो हल्दी होगी उसका कलर चेंज होगा एसिड्स के अंदर। तो एक काम करता हूँ, मैं इस ग्लास के अंदर थोड़ी सी बेसिकली हल्दी डाल देते हैं। हमें पता है हल्दी का कलर कैसा होता है,
वो सबको पता है येलो कलर का होता है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन का कलर देख लेंगे फिर कैसा रहेगा। ये अब सबको दिख रहा है, ये हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन है। किसी को दिक्कत है इसमें देखने में? समझ में आ रहा है? नॉर्मल है, येलो कलर का। अगर चाहिए तो और थोड़ा ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ तो ठीक है। क्या वो बंद हो गया वो? चलो हाँ ठीक है, कोई नहीं। ये देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये मैंने क्या किया बच्चे, हल्दी का सॉल्यूशन क्रिएट किया है ना। ये मैंने क्या किया, ये इसके अंदर और थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूँ, टर्मरिक है। अब मैंने जब तुम्हें बताया था, इंट्रो दिया था थोड़ा सा, उसमें मैंने बताया था कि ये टर्मरिक बेसिकली क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अगर ये नेचुरल इंडिकेटर है तो नेचुरल इंडिकेटर, इसका नाम, इसका अपना ओरिजिनल कलर कौन सा है, येलो कलर का। अब हमें क्या बोला गया था कि अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी। अब मेरे पास एक चीज़ है बच्चे, ये क्या है, पढ़ो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे अमोनिया कहते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड तो है ही इसमें, हाइड्रोक्साइड होने का मतलब OH नेगेटिव, ये डिसोसिएट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो एक काम करते हैं, इसको डाल के देखते हैं थोड़ा सा कि क्या ये कलर चेंज कर पाएगा इसका। दिखा, जहाँ जहाँ ड्रॉप गिरती गई, जहाँ जहाँ वो जा रहा है बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है कि नहीं एकदम से, समझ में आया? ये रेडिश ब्राउन और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। अगर कोई सूंघने आने के ट्राई करना चाहता है, पंजेंट स्मेल है, वहाँ तक आ रही होगी। बैठ जाओ, बाद में दिखा दूंगा, कोई नहीं। ये दिख रहा है बच्चे, बस ये समझ में आया? ज़रा देखो बच्चे, पहले ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि जो हमारे पास अगर किसी कपड़े पे हल्दी डल जाएगी और तुम उस पर साबुन से साफ करने की कोशिश करो और साबुन अगर बेसिक होगा तो काम नहीं बन रहा है अपना, ये समझ रहे हो? ठीक है, सोप अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा तो उसकी सोप नहीं होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिक नेचर। स्ट्रॉन्ग ना हो, बेशक ना हो, क्योंकि, हाँ जी बेटा कोई बात नहीं, चलता रहेगा, मेरी बात समझो। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं भी है, बेसिक तो है ना, तो वो अगर वीक बेस के साथ भी मैं रिएक्ट कराता तब भी ऐसे ही रहता। ये बात समझ में आई है? हाँ जी। एक चीज़ समझना, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड कैन नॉट बिहेव एज एसिड। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड और बेस बोथ कैन नॉट पोजेस देयर प्रॉपर्टीज। रीज़न क्या है इसका? एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए उसमें से H पॉजिटिव आयन टूटना जरूरी है, और H पॉजिटिव आयन सिर्फ तब टूटेगा जब वो एक्वस स्टेट में होगा। एक्वस होने का मतलब वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पानी होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो वो काम ही नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ गई है? तो उसके अंदर एक्वस फॉर्म में होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम बेस के लिए, अगर मैं बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में बेस रख लूँ, प्योर पाउडर्ड फॉर्म में, एक काम करते हैं, ये भी करके देखते हैं। मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है अभी, ये देखो मेरे पास क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर पढ़ सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक काम करके देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। इसको मैं ड्राई रखने वाला हूँ और इसको मैं हल्दी के साथ रिएक्ट करके दिखाता हूँ, टर्मरिक के साथ। हमने देखा था अगर हमने लिक्विड वाले को जब मिक्स किया तो उसने बिल्कुल एकदम से उसका कलर चेंज कर दिया, किया था कि नहीं? लिक्विड वाले में तो हुआ था। अब हम ये देखते हैं क्या हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म वाले बेस के अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं। क्लियर है? अभी देख लेते हैं। देखो बच्चे, हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में ये है, ये बेसिकली पाउडर नहीं है हमारे पास, ये किस फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म्स में कह लो इसे, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, रुको मेरे को जगह चाहिए, ये लो, इस ढक्कन के ऊपर रख लेते हैं ऐसी, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूँ, देख लेते हैं, देखो अब ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। तुमने देखा था एक छोटी सी ड्रॉप भी डाली थी, उसने भी कलर चेंज कर दिया था, फैल गया था धीरे धीरे। अब मैं अगर इसको इस पे डाल देता हूँ तो कलर चेंज होना चाहिए था कि नहीं? ये जो वाइट कलर का है इसका कलर चेंज होना चाहिए था, कहीं हो रहा है? देखना ज़रा, नहीं हो रहा है बिल्कुल। कोई वाइट कलर का कोई भी किसी तरीके से, मतलब हल्दी किसी भी तरीके से उसका कोई कलर चेंज कर पा रही है?
है ना, या हल्दी का कलर चेंज हो रहा है किसी भी तरीके से, कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तब तक बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करेगा जब तक उसमें एक्वस फॉर्म में पानी के छोटे छोटे से ड्रॉप्स ना आए। अब अगर मैं उसे थोड़ी देर छोड़ देता हूँ ना, तो देखना वो रेड होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो, वो क्यों हो रहा है, मॉइस्चर है यहाँ पे हवा में, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाएगा, वो एक्वस फॉर्म में आता जाएगा और वो रेडिश होता जाएगा। ठीक है, कोशिश देखो, थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद हो जाना चाहिए। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटा पानी डालना तो फिर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना। ये देखो, दिख रहा है, जहां जहां वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जा रहा है वहां उसके ऊपर रेडिश डॉट आनी शुरू हो गई। इसका मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी तब पोजेस कर रहा है जिस टाइम पे वो एक्वस फॉर्म में है। ये समझ में आ गई बात। तो बेसिक प्रॉपर्टी पोजेस करने के लिए हमें पता चल गया है कि वो एक्वस फॉर्म होना जरूरी है। अगर जिसको था कि पानी डाल देते हैं लोग, एक काम करते हैं, एक बूंद पानी में डाल के देख लेते हैं कि वो इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा। दिख रहे, पानी डालते ही साथ के साथ उसका कलर एकदम से चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। जैसे ही मैंने पानी डाला, एकदम से वहां पे जहां जहां पे अपना ये अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, वहां पे रेडिश कलर आ गया। ये समझ में आ गई है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया सबको कि भाई बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर पोजेस कराने के लिए एक्वस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। कोई ये कहे कि बिना पानी के एसिड होगा, बिना पानी के एसिड नहीं हो सकता। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनाने भी जाओगे तो 99.9% एसिड ले सकते हो, 0.1% तुम्हें उसमें वाटर डालना ही पड़ेगा। समझ में आ गई है बात। ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, बहुत। चलो अब देखो ज़रा, बस बेटा अब देखो ज़रा फिनोल्फेप्थिलीन। अब एक काम करते हैं, वापस से अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं और देखना ज़रा। अब मेरे पास दूसरा इंडिकेटर है बच्चा, फिनोल्फेप्थिलीन। यहाँ पे फिनोल्फेप्थिलीन क्या है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही मैं उसको बेसिक मीडियम में डालूंगा वो क्या रहने वाला है, पिंक हो जाएगा वो एकदम से। ये मेरे पास फिनोल्फेप्थिलीन सॉल्यूशन है। अभी 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 वही करके अभी करके दिखाऊंगा, वो दोनों तीनों चीज़ें करके देखेंगे हम। एसिड ज़्यादा, बेस ज़्यादा ऐड करके सब कुछ करके देख लेंगे, एक ही बारी में पता चल जाएगा। मेरे पास कुछ पीएच स्केल हैं, उससे हम और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। ये अभी 2 मिनट में पता चलेगा। देखो बच्चे ध्यान दो इधर, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये वाली, ये हमारे पास खाली ग्लास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ये फिनोल्फेप्थिलीन है मेरे पास थोड़ा सा। इंश्योरेंस है। ये देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है, देखो ज़रा, फिनोल्फेप्थिलीन, ठीक है। ये जो फिनोल्फेप्थिलीन है हमारा एज एन इंडिकेटर काम करेगा। तो इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास कम अमाउंट में है तो थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। दिखा किसी को कुछ डला भी है उसमें, ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली, दिखेगा कहाँ से। और ये मेरे हाथों पे मस्त ठंडा लग रहा है मुझे। ये देखो, ये वो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है ना। सुनो, अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये सब दिख रहा है तुम्हें सबको कि भाई कलरलेस है, कुछ दिखाई नहीं होगा किसी को इसमें कुछ डला है ना। चलो बहुत बढ़िया, चमत्कारी आंखों वाले बच्चे। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, ये एसिड है, ये दिख रहा है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड। अब मैं इस एसिड को इसके अंदर डालूंगा। अगर हम फिनोल्फेप्थिलीन में एसिड डालेंगे तो क्या होगा, फिनोल्फेप्थिलीन में मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ, किसी को कुछ दिखा, कुछ नहीं हुआ, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ, बस स्मेल आई, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, एसिड के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव, इंडिकेटर्स के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव, कुछ नहीं हुआ, बस कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब हम अपनी चमत्कारी पुड़िया निकालते हैं, है ना। इस चमत्कारी पुड़िया में हमने क्या रखा हुआ था, हमने रखा हुआ था इसके अंदर अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था। अब देखना ज़रा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है, थोड़ी देर में सुनो। अच्छा, घर पे पूछेंगे तो बोल रहा केमिस्ट्री के नशे करके। सुन बच्चा, शांत एक मिनट, एक बारी के लिए देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। वो दिख रहा है कलर चेंज, पिंक होना शुरू हुआ। ये देखो, ये अलग अलग कलर्स इसलिए हैं क्योंकि जहाँ पे मैंने डाला था वहाँ अभी तक एसिड था ज़्यादा। अब मैं जहाँ डालता जा रहा हूँ वो देखो पिंक,
पीएच स्केल से पता चल जाएगा कि वो अभी भी एसिडिक है या बेसिक है। अभी वो पूरे तरीके से बेसिक नहीं है, दिख रहा है, वो अभी पूरे तरीके से बेसिक नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, वो देखो जहां जहां बेस ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है वहां पे पिंक आता जा रहा है, लेकिन वो बेस जैसे ही एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेरी बात तो सुनो एक मिनट, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कंसेप्ट समझो एक बारी। मैंने जब इंडिकेटर जैसे ही मैंने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जैसे मैंने बेस डाला तो बेस डलते ही एकदम से इंडिकेटर से रिएक्ट करके पिंक हुआ, लेकिन इंस्टेंटली वहाँ एसिड भी था, एसिड और बेस रिएक्ट करे, वो न्यूट्रल हो गया, फिर से वो कलरलेस हो गया। ये दिख रहा है कि वो साथ के साथ चेंज हो रहा है बिल्कुल। ये देखो हुआ पिंक, दिखा वो, समझ में आया? वो देखो फिर से हो गया। ये बच्चा अभी बताया तो है मैंने, ये एसिड और बेस जिस टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उसी टाइम पे वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल रिएक्शन होता जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, फिर कलरलेस हो जाता है। मैं उसे ज़्यादा मूव करता हूँ तो वो बेस का जो ऊपर वाला कोट है, अभी क्योंकि वो मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं किया, बेस के सरफेस पे जैसे ही फिनॉल फैप्थलीन आता है पिंक होता है, बेस फर्दर एसिड से रिएक्ट कर रहा है अंदर, तो वो साथ के साथ फिर न्यूट्रल। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, बेस ने जो फिनॉल फैप्थलीन में पिंक कलर लेके आके चेंज लाया था वो बंद हो गया फिर से। समझ में आई बात? चलो ठीक है, वो देखो अब क्या हो गया, गुलाबी। चलो अब ये गुलाबी हो गया भाई, मुबारक हो। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर अब वाटर जैसे ही ऐड किया, वो देखो जो हमारा अमोनियम, ये बेसिकली ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होना शुरू हो गया, एक्वस फॉर्म में आ गया। जैसे ही एक्वस फॉर्म में आया, डिसॉल्व होना शुरू हुआ, तो बेस डोमिनेट कर रहा है। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि एसिड में बेस डाल दे, बेस में एसिड डाल दे, कलर चेंज करेगा, इंडिकेटर दिख रहा है। जब एसिड डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि बेस घुल नहीं पा रहा था, एक्वस नहीं था, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो कलरलेस। जैसे ही अब मैंने इसके अंदर पानी डाला तो अब मेरा बेस एक्वस हो गया, एक्वस हो गया, तो ये लो भाई मुबारक हो। जिसको शराब लग रही है गंदे लोगों, इसे रुआवजा भी कह सकते थे। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? चलो बस बस स्वाद अनुसार लगा लो जिसको जो दिख रहा है। हाँ, ये समझ में आई बात? चलो बच्चे, ये क्लियर है? ठीक है ना, ये सबको समझ में आ गया अच्छे से, कलर चेंजेस समझ में आ रहे हैं। अगर अब मैं इसके अंदर फिर से एसिड डाल दूंगा तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। अगर मैं इसमें फिर से एसिड डाल दूंगा तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। फिर से अगर मैं दिखाऊंगा, फिर से तुम्हारे सबको स्मेल होने वाली है बहुत तसल्ली से। चलो जस्टिफाइड है, वैसे दिख रहा है। चलो चलो अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, नहीं वीक वाला डालते हैं। ये देखो, ये देखो बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एसिड डाल रहा हूँ अपना। अरे सुन लो बेटा, एसिडिक एसिड फिर से ऐड कर रहा हूँ इसमें। अब मैं एसिटिक एसिड ऐड करूंगा तो क्या होना चाहिए, देखो जरा, हो गया कलरलेस जहां जहां डल रहा है वो, हुआ कि नहीं? फिर से उसी से हो गया, ये दिख रहा है। अब ये बिल्कुल, और एक और बताऊं, कोई आके टच करना चाहता है, सुनोगे, कोई आके इसको टच करके देखना चाहता है तो देखो जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, हीट इवॉल्व हो रही है, गर्म है वो बहुत। सुनो, पकड़ो इसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड और बेस। हाँ जी, हाथ में देखो, जो कह रहा है कि इसको मैं हाथ में डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता, खतरों के खिलाड़ी। एल्यूमिनियम फॉयल है, कुछ रिएक्ट कर रही है, नहीं कर रही, तुम्हें दिख नहीं रहा है, बदबू नहीं आ रही, वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, वो रिएक्ट कर रही है उसके साथ। एल्यूमिनियम क्या होता है, एसिड, अरे एसिड नहीं, मेटल, मेटल होता है बेटा। हाँ वही, अगर जो मेटल होगा तो मेटल हमें पता है एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है ना, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट कराएगा। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट। ये न्यूट्रल है कि नहीं हम नहीं बता सकते अभी। क्यों नहीं बता सकते भाई? क्योंकि वो कलरलेस है, वो अभी भी कलरलेस है। तो एक काम करते हैं, फिर से कुछ हल्दी डालते हैं। अगर हल्दी येलो रही मतलब वो क्या था, एसिडिक, और अगर ये रेडिश ब्राउन हुई तो वो बेस है।
मुबारक हो। तो कौन था मेरी उंगली डलवा रहा था इसमें? चलो ठीक है, हाँ जी। अगर हाँ, अब सुनो, लेकिन एक और बात है, हो सकता है ये न्यूट्रल हो, हमें थोड़ी पता है, क्योंकि जो अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दोनों चीज़ों के, क्योंकि वो बात जायज़ थी भाई। हल्दी हमारे पास एसिड में भी येलो कलर की थी, एसिड हमारे पास, एक सेकेंड आया मैं, रिकॉर्डिंग चले, तेरी मम्मी को भेजूंगा, ऐसे छेड़ती हूँ मुझे। चलो चलो, मेरी बात सुनना बच्चे, बस शांत अब। हाँ, कलर चेंज हो जाएगा ना, वो पेपर ख़राब हो जाता है, इसलिए मेरे पास 1 to 7 और 8 to 14, बस इतने हैं, दो ही हैं। हाँ बेसिकली ये एक है मेन, तो इसमें दो हैं। हाँ ये बताता हूँ क्या है। अब मेरी बात सुनो बच्चे, एक मिनट ध्यान से सुनना। मेरे पास ये कुछ पेपर्स हैं, ये हैं लिटमस पेपर। ये क्या है? लिटमस पेपर। अब इन लिटमस पेपर से, अब लिटमस पेपर की थ्योरी याद है किसी को? क्या करते हैं लिटमस पेपर? एसिड में रेड बन जाते हैं और बेसिस में ब्लू। कलर चेंज नहीं हुआ, न्यूट्रल नहीं, ये था, ये रेडिश हो रहा था थोड़ा सा। वो ब्लू रेड बेटा इसलिए क्योंकि वो बेसिक के साथ ना एसिडिक और बेसिक का मिक्सचर बन गया था वहाँ। अभी देखते हैं, वो देखो रेड कैसे हुआ, हमने डाला हुआ एसिड। अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ न्यूट्रल था एक तरह से वो। एक और काम करते हैं, मैं एक मिनट रुको। ये देखो, एसिड्स में रेड रहेगा और उसमें वो ब्लू होना चाहिए बेस में। अभी करके देख लेते हैं, मेरे को पक्का ये भी नहीं पता वो वही है कि नहीं, इस पर लिखा नहीं है, तो चांसेस हैं होना तो चाहिए। एक काम करते हैं, हाँ फ़ैन ऑफ कर दो, एसी कूलिंग हो जाएगी, थोड़ी देर गर्मी लगेगी, सह लेना भाई। सुनो एक काम करते हैं, अब देखते हैं ये लिटमस पेपर हमारा काम करेगा कि नहीं। इस अरे देख लेते हैं ना, अगर ये लिटमस है कि नहीं। अब मुझे नहीं पता लिटमस पेपर है कि नहीं है, ये जो मेरे पास है मेरे को नहीं पता ये लिटमस पेपर है कि नहीं, तो इसको मैं अब चेक कैसे करूँ? तो मेरे पास फिर वही एसिड्स हैं, बेस हैं। मैं एक काम करता हूँ, एसिड के अंदर इसे डिप करके देखता हूँ। अगर ये एसिड के अंदर कलर चेंज करके रेड होगा तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? लिटमस होना चाहिए। ये लो भी, गया है पर एसिड नहीं है मेरे पास, कम ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो कुछ कलर चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब लिटमस पेपर ही नहीं है, पोपट बना दिया है ना। ये कुछ है ही नहीं, नॉर्मल पेपर है, कागज है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा। कब किया? नहीं अभी, हाँ अरे नहीं, मेरी बात समझो बेटा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का अब मैं बताता हूँ ये है क्या कहानी। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। मैंने देखा वो कलर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो तो ख़राब चीज़ होगी, बिल्कुल ख़राब है ना वो एसिड को बता रही है ना वो बेस, और इतने सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं, अब ना इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल के देखते हैं। अभी मैंने वीक एसिड में डाला था, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल के देखता हूँ, ज़रा देखना अभी। बाय बेटा, एक मिनट बेटा रुक जाओ। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, पहले बताओ किस में डालना है? एसिड में डालना है। ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पेट से निकाला होता अच्छा नहीं लगता तुझे? सुनो बच्चा सुनो ज़रा, अब ये क्या है हमारे पास? शांत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो अगर हाथ पे डल गया तो रिस्क ही रहेगा। देखते हैं, वो दिख रहा है, वो फ्यूम्स के साथ ही कलर चेंज होना शुरू हो गया, देखा?
अगर ये रेडिश हो रहा है मतलब इसका क्या होता है ये, बस ये लो, ये दिखा कलर चेंज हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब चूना तो नहीं लगा हमें, चीज़ तो ठीक है, कलर चेंज तो हो रहा है। अब वो उस वाले में थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, येलोइश के आसपास था। अब उसको समझने के लिए चलते हैं भाई गड़बड़ क्या थी। वो गड़बड़ थी यहाँ, सुन ले बेटा एक बार, यहाँ पे ये देखो, यहाँ इंडिकेटर दिख रहा है, इस इंडिकेटर के अंदर हमारे पास येलोइश वाली रेंज यहाँ कहीं है, दिख रही है। अरे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एसिडिक की रेंज को शो कर रहा था। जो अभी ये हुआ ना, जैसे पिंकिश हुआ है, तो पिंकिश ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, जो कि अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरह के कलर्स देगा। एक सेकेंड बेटा, अभी देखते हैं, एक मिनट, अभी एक और काम करते हैं, इसी पेपर को मैं बेस में डाल के देखूं, ठीक है, हम या रुको दूसरा पेपर यूज़ कर लेते हैं, बेस में डाल के देख लेते हैं कलर चेंज होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अब मैं डिप करके देखता हूँ इसे। जादू हो गया कलर चेंज, इसका मतलब उसने चूना नहीं लगाया, उसने क्या दिया मुझे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा क्या करता है बच्चे, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली वो ब्लू कलर देता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, रेडिश कलर देगा अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्योर रेड हो पाता। वो क्यों नहीं है, अगर प्योर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो ऑब्वियसली वो प्लास्टिक बॉडी के बॉटल के अंदर भी स्टोर नहीं किया होता हमने। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ जी, इसके अंदर हाँ वो डाइल्यूट है, 100% कंसनट्रेटेड नहीं है। हम अपनी बॉडी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेंगे तो बेटा वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब सुनो बस, अब मेरे पास कुछ बचे, एक मिनट ध्यान दोगे। अब हमारे पास एक और चीज़ है, नींबू, ठीक है। अब ये जो नींबू भाई साहब है, महंगी चीज़, इसको डाल के देखते हैं क्या होता है। ये एसिड, सिट्रिक एसिड, महंगा है पर अच्छा नहीं है, निकल नहीं रहा माल, निकलेगा निकलेगा। वो दिख रहा है, अभी दिखेगा, ये देखो वो ब्लू से फिर से ऑरेंज, ऑरेंज कह रहा हूँ, येलोइश हो गया कि नहीं, दिख रहा है ये, वो फिर से कलर चेंज हो गया उसका, समझ रहे हो। ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये नींबू डाला तो इससे क्या हो गया, इसका कलर फिर से चेंज हो गया। तो यानी कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग स्ट्रेंथ वाले एसिड्स में अलग अलग तरह का कलर देता है, और ये स्ट्रेंथ भी बता रहा है हमें, क्या बता रहे हैं, साथ में स्ट्रेंथ बता रहा है। तो इसीलिए इन्हें, इनके साथ ये स्टेप्स आती हैं, जिस गरीब को ना पता हो कि कैसे कौन से कलर में क्या है, तो ये वो कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो वो मेन मैंने तुम्हें दिखा दिया था वैसे भी कि किस टाइप का क्या होता है, क्लियर है। इसके अलावा और हमारे पास माल तो है, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर हमने यूज़ कर लिया, मिथाइल ऑरेंज पड़ा है, और मिथाइलिन ब्लू भी है। जादू चल रहा है, ये दिखाओ, चलो भैया जी, ये नहीं लग रहा है, ठीक ठीक लगाओ थोड़ा। इसमें तो कलर कुछ खास चेंज होते नहीं है मिथाइल ऑरेंज में। अगली कलाकारी, एक और काम करते हैं। अब मेरे पास है मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, ये देखो बच्चे, बस शांत। अब हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, मेरे पास नया इंडिकेटर है एक और, मिथाइलिन ब्लू। अब इस मिथाइलिन ब्लू का हम रिएक्शन देखेंगे, किस तरीके से ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, किस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और किस तरीके से बेस के साथ। रिकॉर्डिंग चल रही है और ना, स्मेल तो, धुआं भी तो उठा हुआ है अंदर। ये
बस शांत। ऐसा है। अब जो अपना अगला इंडिकेटर है एक बार उसको डाल के देखते हैं क्या होगा। मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, बहुत डार्क सा ब्लू है, मेरे हाथों पे भी लगी रहा, अभी दिख जाएगा, मैं कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और देखेंगे ये एसिड्स के अंदर। एक मिनट, खुल गया, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो ये अपने पास है बच्चे मिथाइलिन ब्लू, दिख रहा है सबको, है ना? भरोसा तो करते ही नहीं, लिखा हुआ दिखाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ वो इंक ज़्यादा लग रही है, किसी ने बोला भी था इंक जैसे का क्या है। लो ये डन, मिथाइलिन ब्लू। एक काम करते हैं, एक में एसिड डाल देंगे, एक में बेस डालेंगे, दोनों का रिएक्शन देखते हैं। अभी दिखेगा बेटा, ठीक है? लो चीयर्स। बस बेटा शांत। एक काम करते हैं, अब हम यूज़ करेंगे अपने नींबू को, खर्चा किया है उसको इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हाथ पी करके देख लेता हूँ क्या होएगा। नहीं जलने वाला पार्ट नहीं, बेसिकली ये देखना है कि वो कलर उतर रहा है कि नहीं, कि कलरलेस हो रहा है। वो देखो दिख रहा है, जो दिख नहीं रहा, ये देखो बच्चा जो ब्लू कलर था वो उंगली इनविजिबल हो गई। मुबारक हो मिस्टर इंडिया का सॉल्यूशन। हाँ फिर ठीक है। ये देखो मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा मिस्टर इंडिया का फॉर्मूला बन गया। ये देखो ज़रा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जिसको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा वो कलर लाइट ब्लू होता जा रहा है और वो कलरलेस। जिसको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, वो डार्क ब्लू से लाइट ब्लू होते हुए कलरलेस की तरफ होता जा रहा है। एक सेकेंड, ये देखो उतना ही है, ये तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये, अरे मेरे हाथ को देखो बच्चे, ये देखो ना मेरे हाथ पे जो उंगलियां गंदी हुई थी उसके ऊपर अगर मैं एसिड डाल रहा हूँ तो कलरलेस हो रहा है, दिख रहा है? अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालता हूँ तो मे भी चीज़ें चेंज होंगी। देखो बच्चे अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखा? बट इससे एक चीज़ दिख रही है, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना? ज़्यादा कलर चेंज नहीं हो रहे हैं, ब्लू ब्लू ही है अभी। इसका मतलब कुछ खास एसिड, मिथाइल ऑरेंज खुद इंडिकेटर है बेटा, एसिड या बेस डालनी है। ये देखो मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू है वो ब्लू ही है, एसिड के अंदर हल्का फुल्का लाइट हो रहा है सिर्फ, ठीक है? एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो बस। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर अब हम एक थोड़ा सा बेस डाल के देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं, ठीक है? ये डाल देते हैं, ठीक है? कप ना टूटे बस। ये हो क्या रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हुआ, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, जो बोल रहा है एक और बार डालो, रुको, हाँ पूरी डाल दें, रुको 2 मिनट बस, नहीं चाहिए बस, शांत रहोगे, एक बार रिएक्शन देख लें। अरे बस बेटा, ठीक है? वो जेन्युइनली ये चाहिए होते हैं। ये मैंने एक पता नहीं किसी यूट्यूबर का सुना था, सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि लास्ट है। मुझे आखिरी रिएक्शन में याद आया कि ये पहन लेने चाहिए। ग्लव्स तो हमने खरीदे नहीं, हमारा बजट कम था। अरे चौपट हो गया ये सब, मुबारक हो। अब बस ग्लास टूटना नहीं चाहिए, ग्लास का खर्चा पड़ जाएगा नहीं तो। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, मेरी बात सुनो बच्चे, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कुछ नहीं है। ये एक्सोथर्मिक हीट है, गर्म हुआ इतना नहीं है क्योंकि ओपन था, निकल गई ये हीट, और बहुत कम अमाउंट डाला था मैं, ठीक है? हाँ मतलब ऑब्वियसली गैस इवॉल्व, और ये जो गैस निकल रही थी ये कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी